बिहार की सियासत में लालू के साले ने बयान देकर सनसनी फैला दी है। दरअसल राबड़ी देवी के भाई और पूर्व सांसद सुभाष यादव ने लालू परिवार को लेकर बेबाकी से कशिश न्यूज से खास बातचीत में ऐसी बातें कही है जिससे बिहार की सियासत में सनसनी फैल गई है। लालू परिवार पर सुभाष यादव ने आरोपों की झड़ी लगा दी है। आरोप लगाया कि लालू ने घोटाला किया, इसलिए सरकार बदनाम हुई। पार्टी फंड के लिए पैसा इकट्ठा इलियास हुसैन करते थे, आज वो जेल में हैं और ये लोग मजा मार रहे हैं। सीएम हाउस में सारी डील लालू प्रसाद करते थे। सुभाष ने कहा कि हम लोगों को फंसाया गया। सुनिए क्या कुछ कहा गया। सांसद सुभाष यादव है। सुभाष यादव किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सुभाष यादव पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई हैं और लेकिन आजकल सुभाष यादव नाराज हैं। किस बात पर नाराज है वो जानने की कोशिश करते हैं। सुभाष जी, लालू प्रसाद यादव को लेकर के बहुत कुछ लोगों ने सुना है और आज आपकी नाराजगी सुनने को मिल रही है। किस बात को लेकर नाराजगी है? नहीं, नाराजगी नहीं है। अब जो हमारे गोदी में खेला हो वो मामा लोग को उल्टा सीधा बोलता है, दिमाग खराब है तो ये खराब है। अरे भाई, तू अपना राजनीति को मामा लोग के फेरा में क्यों पड़े हो? मामा लोग तुम लोग को पाल पोस के बड़ा कर दिया। जो कोई आज इतना संबंधी लोग नजर आ रहा है, एको संबंधी काम में नहीं आते थे, आज संबंधी लोग नजर आ रहा है। जिसके शादी में गए थे, जिसके शादी में रात में गए थे, उसकी माँ इतना मारी थी राबड़ी देवी को, जो तेजस्वी पेटे में मर जाते। ये लोग बच गया, समझ गए ना? तो ये कहानी है, बहुत लंबा कहानी है। सब कहानी खोलेंगे तो लंबा बात करना पड़ेगा। लगता है कि मामा के कारण ही उनकी सरकार बदनाम हो गई। मामा के कारण बदनाम हो गई, लालू जी के कारण सरकार बदनाम हुई। घोटाला वो किए कि हम लोग किए? पशुपालन घोटाला वो किए, अलकतरा घोटाला वो किए कि हम लोग किए? भाई, हम लोग किए। इलियास हुसैन बदनाम हुए लालू जी की वजह से। पार्टी फंड में पैसा कहां से आएगा? तो इलियास साहब व्यवस्था करते थे, समझ गए? आज जेल बेचारे वो सरे, हम मजा ही मारे। लेकिन ये कहा जाता है कि राज साहब को राज्यसभा बनाने में इलियास साहब को अहम रोल था। झारखंड के मुफ्ती वगैरह पार्टी साथे था हम लोग के, 16 को एमएलए थे। जुजाल साहब को एमएलए बनाने में शिबू सोरेन का बहुत बड़ा हाथ था इलियास साहब को। चलिए, ये कहा जाता है कि सीएम हाउस से आप लोग डील करते थे। सीएम हाउस से जो होता था आप लोग के निर्देश पे होता। हम लोग क्यों डील करेंगे? मैं डील करेगा कि बच्चा डील करेगा? आईजीआई बड़ा तो हम डील करते हैं कि मेरा बेटा कर रहा है डील? क्या बात करते हैं? तो आरोप तो लगता है कि आरोप तो यही न फंसाया गया। 2 आदमी को बलि चढ़ा दिया जब हम लोग साफ हो जाए। तो न्यायालय साफ कर दिया ना, सजाए किया ना, सजाए दिया ना कि नहीं दिया? भोग रहा है ना। बिहार की जनता जानेगी। और कुछ भी बात है बताएंगे। सुभाष यादव थे और इन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की तरफ से जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है और सीएम हाउस से अगर कोई डील उस वक्त होती थी तो उसमें सुभाष यादव की कोई भूमिका नहीं थी। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्रा, एसएस न्यूज। बात सुभाष यादव की करते हैं जिनके बयान ने सियासत में सनसनी मचा दी है। आरजेडी ने राजनीतिक साजिश बताया है इसे। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि जिनका लालू परिवार से सालों पहले संबंध खत्म हो चुका है, अचानक उनका बयान क्यों आ रहा? ये सत्ता प्रतिष्ठानों की साजिश है, लेकिन जनता समझती है ये कोशिश कामयाब नहीं होगी। बिहार की राजनीति का जरा सा जिनको ज्ञान है या जिन लोगों ने देखा है तो वो जानते हैं कि दुर्दांत अपराधी जो भी सब थे वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के ही बागों के फूल थे। अब जो हाशिए पर है, जिसको राष्ट्रीय जनता दल परिवार से 10 को पुराना कोई वास्ता नहीं है और उस व्यक्ति को पात्र चुन कर करके एक सनसनीखेज खबर क्यों? इसीलिए कि वर्तमान सत्ता प्रतिष्ठान की आभा बिल्कुल समाप्त हो चुकी।
लालू प्रसाद यादव के साले सुभाष यादव ने उन पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि लालू राज में कई मामलों का सेटलमेंट सीएम हाउस में होता था और लालू प्रसाद खुद डील करवाते थे। सुभाष यादव के इस दावे पर बिहार में सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने सुभाष यादव के बयान का समर्थन किया और कहा कि सभी जानते हैं लालू प्रसाद घपला, घोटाला और आतंक के पर्याय रहे हैं। सुभाष यादव जी ने जो बयान दिया कि लालू यादव जी के शासनकाल में मुख्यमंत्री आवास में उन्हीं श्री लालू यादव जी सारे जो है अपहरण उद्योग का और जो भी उस तरह का घटनाएं होती थी उसका मुख्यमंत्री आवास में डीलिंग होता था और व्यापारियों को किस तरह से लूटने और धमकाने का काम होता था, किस तरह से बिहार में आतंक फैलाया जाता था। चूंकि सुभाष यादव जब बोल रहे हैं तो ये सच्ची घटना है। श्रीमान